हेलो दोस्तों। आज मैं फिर अपने सोम की एक बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है। आज सोम का रिजल्ट आया 10th का। बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। भागता हुआ घर आया और अपने माँ बाप को बोलने लग गया कि मॉम डैड देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए। पिताजी तो वहीं बैठे थे, बहुत खुश भी हुए। लेकिन माँ रसोई से भागी आई कि वो तो ऐसे जैसे वारी जा रही है अपने बेटे पे कि मेरा बच्चा पास हो गया। उसने इतनी ब्लेसिंग्स दी अपने बच्चे को कि मैंने बहुत जितना भगवान जी से मांगा उससे ज़्यादा भगवान जी ने दिया। मेरा बच्चा इतने अच्छे नंबर से पास हो गया। कह रही दिखा ना बेटा अपनी मार्कशीट तो दिखा। सोम ने यहाँ पे ऐसी बात बोल दी कि बेचारी वो माँ चुपके से अपने रसोई में चली गई। इतनी खुश होने के बाद जब उसने मार्कशीट मांगी अपने बेटे से तो सोम ने आगे से गुस्से में बोल दिया, माँ तुम क्या करोगी मार्कशीट देख के, तुम तो अनपढ़ हो। माँ बेचारी चुपचाप किचन में जाके उसी के लिए हलवा पूड़ी बनाने लग गई कि मेरा बच्चा पास होके आया है, मेरा बच्चा अच्छे नंबर्स लेके आया है। ये सब कुछ सोम के पिताजी देख रहे थे। उन्होंने कहा बेटा इधर आ मुझे आज तेरे से बात करनी है। तो सोम कहता हाँ जी पिताजी बताएं क्या हुआ। कहते बेटा तूने बिल्कुल ठीक कहा है, तो ये अनपढ़, इसको कुछ नहीं पता। अगर इसको पता होता सब कुछ, अगर ये पढ़ी लिखी होती तो जब तू बचपन में बीमार होता था तो ये सारा सारा टाइम, सारा दिन, सारी रात तेरे सिराने के पास ना बैठी रहती और दवाइयों के साथ दुआएं ना कर रही होती कि तू ठीक हो जाए। ये अनपढ़ ना होती तो मेरी फेवरेट चीज़ों को छोड़कर तेरे पर ज़्यादा ध्यान कभी ना देती। तूने कहना कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो वो मेरे लिए खाना बनाना भूल जाती थी कि नहीं मेरे सोम के दोस्त आ रहे हैं, मेरे सोम की इज्जत बनेगी तो मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी। अनपढ़ी तो थी। कभी तूने गलती से उल्टियाँ कर देनी, कभी तूने कहीं पर कोई गंदगी कर देनी, इसने बिना माथे पर शिकन लाए अपने हाथों से वो सब साफ करना और खुद भी साथ में रो पड़ना कि मेरा बच्चा परेशान हो गया है। और जब तक तू ठीक नहीं होता था ना तब तक ये खुद भी पागल हुई रहती थी। मेरे लाख समझाने पर भी इसको चीज़ें समझ नहीं आती थी क्योंकि ये अनपढ़ है। तेरे लिए सुबह शाम भगवान जी के आगे दिया जलाती है कि तू तरक्की करे। खुद अपनी चीज़ें भूल जाएगी लेकिन तेरे को कहीं पर कोई दिक्कत ना है उसका इसको पूरा ध्यान रहता है। अनपढ़ है ना, इसीलिए इसको इसकी भरी जवानी में मैंने कहा कि चल मेरे साथ घूमने चल, चल हम भी अपनी खुशियों की यादों की एक मेमोरीज क्रिएट करें। लेकिन ये सिर्फ इस करके मेरे साथ नहीं गई क्योंकि तुझे तकलीफ़ ना आए, तेरे खाने पीने में दिक्कत ना आए, तुझे कहीं पर किसी और से कुछ मांगना ना पड़े। क्योंकि अनपढ़ थी। बेटा पढ़ी लिखी होती ना, खुद भी अच्छा काम कर रही होती, मेरा हाथ बटा रही होती, मेरे साथ ज़िंदगी जी रही होती, तेरे लिए एक नौकर रखा होता, तू अपने आप पल जाता। और आज जो तेरी मार्कशीट है इसमें पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते। ये सब सुन के सोम दहाड़े मार के रोने लगा। पिताजी गलती हो गई। कहते बेटा गलती तो तेरे से क्या होनी है, गलती तो उस अनपढ़ माँ से हुई। सोम ने कहा पिताजी बस बस करिए। इतना कह के सोम भागा अपनी माँ के पास रसोई में और उसको जाके जोर से गले लगाया और उसको सॉरी किया कि माँ सॉरी, आप अनपढ़ नहीं हो, अनपढ़ तो मैं हूँ। माँ तो अनपढ़ हो ही नहीं सकती क्योंकि वो ही तो हमें सिखा रही है, वही तो हमें बता रही है। अगर वो हमारी केयर ना करे,
वो हमें खाना ना दे, वो अगर हमारे कपड़े ना प्रेस करे, वो हमारे जूतों का ध्यान ना रखे, तो माँ हम तो हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में पीछे हो जाएंगे। हम तो रोज़ स्कूल जाने के लायक भी नहीं है कि खुद उठें और स्कूल चले जाएं। तो माँ थैंक यू। कोशिश करूँगा माँ कि ज़िंदगी में तुम्हें कभी हर्ट ना कर सकूँ। दोस्तों, ऐसी ही गलतियाँ हम लोग भी करते हैं। कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि सारा गुस्सा अपने माँ बाप पे निकाल देते हैं। उस टाइम हमें सिर्फ 1 मिनट ये सोचने की ज़रूरत होती है कि यार, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज हम लोग जो हैं, आज मैं जो भी हूँ, क्या वहाँ पे माँ बाप का कोई भी योगदान नहीं है? आज मैं जो भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ मैंने खुद किया है। एक बार सोचिएगा ज़रूर, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे जो ये सोम कर रहा था? और अगर हाँ, तो प्लीज़ आज ही जाइए अपने माँ बाप को सॉरी कहिए। सॉरी नहीं कर सकते तो ये मोबाइल है ना, इसमें लिखिए कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उनको कोई गिफ्ट दीजिए, उनको प्यार कीजिए, क्योंकि उनको आपके प्यार की और आपके केयर की ज़रूरत है। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये छोटा सा ही एक मैसेज आपको देना था, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो आज बुज़ुर्ग हो गए हैं, रोते हैं अपने बच्चों के लिए, परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। वो इतना पढ़ लिख गए हैं, इतने आगे सक्सेसफुल हो गए हैं कि उनको लगता है माँ बाप ने तो कुछ किया ही नहीं।